हमारे साथी थे जो कि हमारी आवाज उठाते थे, लेकिन अब आपने ही हौसला छोड़ दिया। मेरे साथ सर ऐसा बहुत सारे कमेंट मैंने देखे। स्टार्ट करके छोड़ते नहीं। आप सब लोगों को जागना पड़ेगा, आप सब लोगों को आना पड़ेगा। बीपीएससी आंदोलन से भी कुछ सीखना पड़ेगा। रीजन ये है, सर BRSSC में कितने फॉर्म भरे होंगे? 25 लाख फॉर्म भरे गए। तो आप बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? कितने लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? देखिए, बच्चे को सबसे पहली चीज तो ये कि लाठी नहीं चलेगी, ठीक। FIR नहीं होगा, ये भी ठीक। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। बात बाकी अब आना आपको है। अगर लाठी चलेगी पहले मैं लाठी खाऊंगा, ठीक है। FIR होगा तो सबसे पहले मेरे पे होगा, क्योंकि अगर आपने बोला है कि 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट दे देंगे, इसका मतलब कि प्रोसेस में रहा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सोचे थे अचानक बोल दिए, और अचानक बोले थे फिर क्यों बोले, वो तो लॉलीपॉप दिया आपको। तो वो सारी चीजें उस समय क्लियर हो जाएंगी। सर बिहार SSC के सचिव से आप मिलके आए थे, 15 तारीख आपको दिया था इंटर लेवल एग्जाम डेट को लेके। 15 दिन, हाँ 15 दिन आपको दिया था, और उसके बाद 1 महीना आपको अब हो चुका है लगभग। तो सर आगे का अब क्या प्लान है? बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर DK सर हमारे साथी थे जो कि हमारी आवाज उठाते थे, लेकिन अब आपने ही हौसला छोड़ दिया। मेरे साथ सर ऐसा बहुत सारे कमेंट मैंने देखे, तो मैं आज सर आपको उसके ऊपर स्पेशल बात करनी। नहीं तो वो है अभी 17 फरवरी को हम लोगों ने एक डेट रखा है। हम पूरी बिहार अंडर 24/7 की टीम ने डेट रखा है, और सारे बच्चे से भी ये आह्वान है कि देखिए, किसी भी चीज को हम लोग दूसरे तरीके के लोग हैं, मतलब स्टार्ट करके छोड़ते नहीं है। जब हम जिस दिन 30 दिसंबर को मिलने गए थे बिहार SSC ऑफिस में, सचिव जी मिले भी थे हमसे, तो उसी दिन डिसाइड हो गया था कि भाई अगर इसमें अब हमने स्टार्ट कर दिया है तो इसको अंजाम तक लेकर जाएंगे। मतलब उससे पहले छोड़ने वाले हम लोग नहीं है, और शांतिपूर्ण तरीके से, विधि सम्मत तरीके से, सब कुछ सही तरीके से। तो उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन के अंदर हम एग्जाम डेट दे देंगे। वो दिए नहीं एग्जाम डेट, हम लोग 1 महीना से ज्यादा समय रुक गई है। तो हम कहाँ गलत हैं इसमें? तो अब हम लोगों ने दोबारा एक डेट रख लिया है 17 फरवरी कि 17 फरवरी को 12 बजे दिन में। और पिछली बार हम 10-15 बच्चों के साथ मिलने गए थे, और इस बार हम सब लोग जा रहे हैं। और जितने साथी हैं, आप सब लोगों को जागना पड़ेगा, आप सब लोगों को आना पड़ेगा। बीपीएससी आंदोलन से भी कुछ सीखना पड़ेगा। रीजन ये है कि बीपीएससी के जितने स्टूडेंट्स हैं, आप नतमस्तक हुई है उनके सामने। 40 दिनों 50 दिन से लगातार लोग लगे हुए हैं, अरे हुए हैं, और आप लोगों को पटना आना पड़ेगा। ये एकदम अपने अंदर ये जोश जगाइए, और डेट फिक्स कर लीजिए कि 17 फरवरी को दिन में 12 बजे बिहार SSC ऑफिस के सामने, वेटनरी कॉलेज के बगल में है बिहार SSC ऑफिस, और एयरपोर्ट के नजदीक है पटना में। तो सभी साथी को आना पड़ेगा। कोई हाजीपुर का है, कोई मुजफ्फरपुर का है, कोई गया का है, कोई दरभंगा का है। सब लोग पहुंचिए, जो लोग पटना में रहते हैं वो भी पहुंचिए, क्योंकि जब वहां पे मैक्सिमम संख्या में सारे के सारे स्टूडेंट्स पहुंचेंगे, तो जितना ज्यादा संख्या बल रहेगा, उतना ज्यादा बिहार SSC आयोग में जो बैठे लोग रहेंगे, उनको लगेगा तो कि यार इतना बच्चा आ गया, तो थोड़ा सा और सीरियस होंगे वो, और डेट आने का चांस बढ़ जाएगा। मेरे माध्यम से तो यही है। और एक चीज विश्वास रखिएगा, सर बिहार SSC में कितने फॉर्म भरे होंगे? बिहार SSC में लगभग 20-25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो कितने बच्चे आने की उम्मीद आपको लग रही है? कितने बच्चे को आना चाहिए वहां पे? क्योंकि अगर छोटा आंदोलन रहेगा तो आपकी सुनवाई नहीं होने की। हाँ, क्योंकि बीपीएससी का अभी हमने आंदोलन देखा था, बहुत सारे लोग थे, तो उस तरीके की सुनवाई बहुत लंबे टाइम के बाद हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था। तो आप बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? कितने लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? देखिए, बच्चे को सबसे पहली चीज तो ये कि लाठी नहीं चलेगी, ठीक। FIR नहीं होगा, ये भी ठीक। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। बात बाकी अब आना आपको है। अगर लाठी चलेगी पहले मैं लाठी खाऊंगा, ठीक है। FIR होगा तो सबसे पहले मेरे पे होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों के साथ हूं। बस आपको आना है। 25 लाख बच्चे में से आप सोच रहे हैं 25,000 तो छोड़ दीजिए, 2500 भी आ गया ना, 2500 भी आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं? सब जो भी बच्चा यहाँ पे देख रहा होगा बिहार SSC का, सब यही सोचेगा कि हम नहीं जा रहे हैं। 25 लाख में से 2500 तो चल ही जाएगा, हमारा जाने से क्या हो। बिल्कुल सर। बस यहीं पे मैटर फंस जाता है। यही अवधारणा जो है अब बदलनी है। सब ये सोचे कि मैं जा रहा हूँ, दूसरे का मुझे नहीं पता। बिल्कुल, अपने मैं पे जा लेके रहा हूं। चलना है, एग्जाम डेट को लेना है।
तो 17 फरवरी को पटना बिहार एसएससी ऑफिस के सामने पहुंचिए। हम भी पूरी टीम के साथ यहाँ से पहुंच रहे हैं और कोई वहां पे नारेबाजी नहीं करना है, कोई हुल्लड़बाजी नहीं करना है, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाना है, कुछ नहीं। सिंपल जाएंगे और हाथ जोड़ के कहेंगे कि सचिव जी, हाँ हम सब बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल के, एक बार हम मिलना चाहते हैं उनसे, मिलेंगे और एक बार कहेंगे सर कि आप बता दीजिए एग्जाम डेट, तो बोलेंगे कि हम दे देंगे। हमने सर आप तो पहले बोले थे 30 दिसंबर को कि 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट देंगे, और आप कहे भी थे कि 15 दिन के अंदर नहीं आएगा तो तुम बता देना, तुम फिर आना, तुमसे फिर मिलेंगे। रजिस्टर खोल लीजिए सर, आपके रजिस्टर में मेरा नाम उसमें दर्ज किया हुआ है 30 दिसंबर का, और सर आप 1.5 महीना हम लोग रुक गए और तब भी एग्जाम डेट नहीं आया, तब ना फिर आना पड़ा है, अब बताइए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। उसके लिए सर हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो बच्चे आना चाहते हैं, जहां पे सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, @BSSC इंटर लेवल एग्जाम डेट। आप टेलीग्राम पे जाके अगर सर्च करेंगे @BSSC इंटर लेवल एग्जाम डेट, तो वो ग्रुप दिख जाएगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा। उसमें सारी चीजें बात कर रहे हैं हम लोग, सारी रणनीति, पूरा कम्युनिकेशन उसके अंदर रहेगा। लोग, हाँ, बच्चे जितने जुड़ेंगे उनको पता रहेगा कि कब कैसे क्या चल रहा है। हाँ, पूरा शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, डेकोरम मेंटेन रहेगा उससे। बिहार एसएससी का जो ऑफिस है ना, तो जैसे बिहार एसएससी का ऑफिस एक साइड है, रोड है ये, इस साइड बिहार एसएससी का ऑफिस है और इस साइड जो है डिवाइडर टाइप का अब बहुत लंबा चौड़ा सब बना हुआ है। तो हम लोगों को तो ना रास्ता रोकना है, ना कुछ कहीं व्यवधान नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग डिवाइडर पे एक साथ खड़े हो जाएंगे जितने बच्चे रहेंगे, और बच्चों में से ही 2 4 10 बच्चे जाएंगे और मिल के आ जाएंगे, क्योंकि वो सबसे तो मिलेंगे। ज्ञापन सौंपना जिसको, ज्ञापन सौंपना नहीं सर, बताइए ना, देखिए रीजन है ना कि आप बोले 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा सर आपको, नहीं ना कुछ 15 दिन के अंदर उन्होंने बोला था एग्जाम डेट देंगे, 1.5 महीना हो गया एग्जाम डेट क्यों नहीं आया? 15 दिन के अंदर बोले थे, हो सकता है कुछ काम लग गया होगा तो 15 दिन और लेट हो गया, और कुछ काम लग गया तो 15 दिन और लेट हो गया। अब क्या, क्योंकि अगर आपने बोला है कि 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट दे देंगे, इसका मतलब कि प्रोसेस में रहा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं सोचे थे अचानक बोल दिए, और अचानक बोले थे फिर क्यों बोले, वो तो लॉलीपॉप दिए आप तब, तो वो सारी चीजें उस समय क्लियर हो जाएंगी। तो सब लोग 17 फरवरी को, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने साथी देखते हैं, कि उठो जागो, और कब तक जो है कंबल में रहोगे और कब तक रहोगे, क्योंकि देखो बिहार है, जो मैं बार बार कहता हूं ना कि अब बिहार बदलने की है बारी, और इतिहास वही दोहराएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो किसी न किसी एक जनरेशन को बिहार बदलने के लिए, देखो बिहार में सारी चीजें, रोड अच्छी हो गई, सड़कें अच्छी हैं, बिजली अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन 2 चीज में पिछड़ गए हैं हम लोग। एक इंडस्ट्रीज के मामले में, लोग आज भी दिल्ली मुंबई कलकत्ता कमाने जा रहे हैं। अभी मैं बैठ के दिल्ली गुड़गांव से आप सब लोगों के लिए वीडियो सर आए तो रिकॉर्ड हो रहा है, जाएगा आपके पास। क्या सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो ये पूरा लंद फंद वाला चीज है, ये सब वहां पे नहीं हो सकता। जो कारीगर काम करने जाते हैं 10,000 20,000 के सैलरी पे दिल्ली मुंबई कलकत्ता आते हैं, वो क्यों आते हैं? कोई अपर सैलरी के लिए जा रहा है, कोई अपने ग्रोथ के लिए जा रहा है, खूब कमा रहा है, ठीक है। 20-30,000 के लिए तो किसी को नहीं जाना हो भाई दिल्ली मुंबई कलकत्ता, ये तो व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इस मामले में पीछे रह गए हैं। दूसरा, एजुकेशन के मामले में पीछे नहीं रहे, माइनस में खूब गए हैं, मतलब इतना माइनस में गए हैं ना कि हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। तो इन 2 चीजों को युवा ही सुधार सकता है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अंदर के अंतरात्मा को ललकारिए, जगाइए, और 17 फरवरी को 12 बजे दिन बिहार एसएससी ऑफिस के सामने पहुंचिए, मैं वहां अवेलेबल रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।